देश और दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके रखा था और उनको 24 घंटे में एक गिलास पानी और एक मुट्ठी चना देता था। अपने भाइयों का सर काट करके वो दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था। वो हजारों मंदिरों को तोड़ा था, हजारों महिलाओं के से बलात्कार किया था। ऐसे क्रूर शासक का भारत में कोई स्थान नहीं है। नागपुर में जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसको किस रूप में अफवाह फैला दिया कि हमारे पुस्तकों को, पवित्र पुस्तकों को जला दिया। जिन जिन गाड़ियों में मूर्ति लगी हुई थी, जो लगा कि यह हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, सबको बेदर्दी से फूंक दिया। मानसिकता कुचलने की बात करते हैं और वक्फ बोर्ड के नियम कानून को लेकर लाखों लोग एक धर्म विशेष के दिल्ली में एकत्रित होते हैं और जो कुछ होता है पूरा देश। संविधान बचाओ का जो झूठी नारा देते हो, कहाँ है? वक्फ बोर्ड का क्या कोई संविधान में जगह है? मुस्लिम बंधु के जो बड़े बड़े लोग हैं, 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक OMIM के जिन नेता ओवैसी हैं वो रखे हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड के नाम पर तुष्टीकरण नीति के लिए और वोट बैंक के चलते 1995 में कानून ला करके और 13 में मनमोहन सिंह उसको मजबूत करके वो किसी जमीन पर उंगली रख देगा तो उसका हो जाएगा। वो कुंभ का कहता था कि वक्फ बोर्ड मेरा है, पार्लियामेंट कहता है कि वक्फ बोर्ड पर है। मैंने औरंगाबाद का नाम बदल के रामनगर और बख्तियारपुर का नाम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नाम पर। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को और हमारे साथ हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बेचौल जी। कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशेंगे इस साक्षात्कार में। सर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। क्या इस देश में औरंगजेब का मकबरा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश और दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके रखा था और उनको 24 घंटे में एक गिलास पानी और एक मुट्ठी चना देता था। अपने भाइयों का सर काट करके वो दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था। वो हजारों मंदिरों को तोड़ा था, हजारों महिलाओं के से बलात्कार किया था। ऐसे क्रूर शासक का भारत में कोई स्थान नहीं है। न उसके विचारधारा का स्थान है, न उसके मकबरा का स्थान है। लेकिन नागपुर में जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, नागपुर में प्रायोजित हिंसा हो रही है। औरंगजेब को महिमा मंडित करने के लिए और ISI इस्लामीकरण, गजवा हिंद के मानसिकता वाले लोग, अब आश्चर्य होगा, अफवाह फैला दिया कि हमारे पुस्तकों को, पवित्र पुस्तकों को जला दिया। और जिन जिन गाड़ियों में मूर्ति लगी हुई थी, उधर गणेश पूजा ज़्यादा होता है, कोई जात पात नहीं देखा। जो लगा कि यह हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, सबको बेदर्दी से फूंक दिया। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फडणवीस जी हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। आप मानसिकता कुचलने की बात करते हैं और वक्फ बोर्ड के नियम कानून को लेकर लाखों लोग एक धर्म विशेष के दिल्ली में एकत्रित होते हैं और जो कुछ होता है पूरा देश। देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से संविधान बचाओ का जो झूठी नारा देते हो, कहाँ है? वक्फ बोर्ड का क्या कोई संविधान में जगह है? भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जगह नहीं है। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने का जगह है। और मुस्लिम बंधु के जो बड़े बड़े लोग हैं, 35,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक OMIM के जिन नेता ओवैसी हैं वो रखे हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड के नाम पर तुष्टीकरण नीति के लिए और वोट बैंक के चलते 1995 में कानून ला करके और 13 में मनमोहन सिंह उसको मजबूत करके वो किसी जमीन पर उंगली रख देगा तो उसका हो जाएगा। वो कुंभ का कहता था कि वक्फ बोर्ड मेरा है, पार्लियामेंट कहता है कि वक्फ बोर्ड पर है। दिल्ली की सैकड़ों जो प्रतिष्ठित जगह है उसको कहता है मेरा है। और मुसलमान भाई को वोट बैंक के लालच में एक बार तो इस देश का विभाजन हो गया 1947 में, और फिर वोट के सौदागर उस मंच पर जाकर के
भाषण देते हैं और उन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन बिचौल जी, आप लगातार इन तमाम सांस्कृतिक मुद्दों को उठाते हैं। आप बिहार से हैं, विधायक हैं, आपके पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, और आपके प्रदेश में हाजीपुर होता है, आपके प्रदेश में मुजफ्फरपुर होता है, आपके प्रदेश में बख्तियारपुर होता है और औरंगाबाद जिला होता है। देखिए, जब मुझसे पूछ रहे हैं तो और जगहों की नाम भी बदलना चाहिए, लेकिन मैंने औरंगाबाद का नाम बदल के रामनगर और खिजली जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण विश्व में डंका बजा करके अगर कोई किए हैं तो इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। तो बख्तियारपुर का नाम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नाम पर हो। और जो भी देखिए, कोई भी सरकार जब तक विकास के साथ विरासत लेकर के नहीं चलेगा, हम बिहार के लोग हैं, बिहार के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। और बिहार में अब कौन नहीं जानता है कि गज और ग्राह की लड़ाई, हरिपुर जिसको हाजीपुर आज कहा जाता है, कौन नहीं जानता है लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली और मुजफ्फरपुर जो पुराना जगह था। लेकिन एक इस्लामिक आक्रांताओं को, हमारे मान बिंदुओं को क्रैश करने वालों को एक परंपरा सी बन गई है इस देश में उनको सम्मान देने का। और समय आएगा जब, देखिए कितनी हम लोगों के साथ सांस्कृतिक रूप से अत्याचार हुआ है, विश्व के किसी समाज पर नहीं हुआ है। आप देखिए, प्रयागराज था तीर्थराज, पढ़ाया गया इलाहाबाद और उसका स्पेलिंग होता था अल्लाहाबाद, ये डबल याद कीजिए, अल्लाहाबाद होता था। तो हम लोगों के साथ हुआ है, लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत के नौजवान, भारत के युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीख गए हैं, और समय आएगा इन जगहों का नाम भी बदला जाएगा। भारत के संस्कृति से जो जुड़ा होगा वही नाम रहेगा। इधर आप संस्कृति की बात करते हैं, उधर पाकिस्तान के बालूचिस्तान में जिस तरह की हिंसा फैली हुई है और उसके लिए भारत पर आरोप लग रहा है, इस पे क्या? देखिए, भारत पर तो आरोप गलत लग रहा है, ये इस्लामिक मानसिकता है। उन लोगों का जीवन में ये विश्वास है कि असली जिंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है। इसलिए आप बलूचिस्तान को ही नहीं देखें, आप अफगानिस्तान को देखिए, आप पाकिस्तान को देखिए, आप ईरान को देखिए, आप इराक को देखिए, आप सीरिया को देखिए, आप कुवैत को देखिए, आप फिलिस्तीन इजराइल को देखिए। विश्व में जितना खून इस्लाम के नाम पर बहाया गया है, और आज भी सिया सुन्नी के नाम पर, अहमदिया के नाम पर, बलूचिस्तानी के नाम पर, बांग्लादेश में भूल गया, बांग्लादेश को देख लीजिए। और वो स्थिति कमोबेश बिहार में भी है। अब बिहार के अररिया को देख लीजिए, किशनगंज को देख लीजिए, दरभंगा के बहुत क्षेत्रों को देख लीजिए, मधुबनी के बहुत क्षेत्रों को देख लीजिए, आप मोतिहारी के बहुत क्षेत्रों को देख लीजिए, बेतिया के बहुत क्षेत्रों को देख लीजिए, जहां लोग आज भी सांस्कृतिक रूप से गुलाम है और वोट बैंक के सौदागर उनके साथ उनको सह देते हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन बिचौल जी, आप होली में एक बयान देते हैं और नेता प्रतिपक्ष जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, डर गए क्या आप? हम कहाँ डरेंगे, हम तो उसी भाषा शैली में दे दिए उनको जवाब। मेरे पिताजी किसान थे और उनके पिताजी सजाफता हैं, उनके पिताजी पर तरह तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है, पशुओं का चारा खाने पर आरोप है, तेजस्वी जी स्वयं केस में फंसे हुए हैं, मैं तो कम से कम नहीं हूँ इस सब में, तो इसलिए वो जवाब दे दिए। डरने की बात मैं क्यों डरूंगा, चोर छिनार डर में नहीं करता, मेरा वो झोड़ा है, मैं मिशन के लिए जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत और भारत के संतति, भारत के नौजवान, किसान, महिला, युवा, स्त्री, पुरुष सभी मजबूत बने, इसके लिए मैंने जीवन दे दिया। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। हम डरेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग मिशन के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले लोग हैं। और कभी ये सोच के नहीं आए थे एमएलए एमपी बनेंगे, हमारे परिवार में कोई मुखिया भी नहीं बना था। ये तो जनता का प्यार है, बिस्पी के जनता का मोहब्बत है, प्यार है, हम भाईचारा है, और इस कारण ये है।
इसलिए डरने की क्या बात है। देखिए, आप डरने की बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए चुनावी साल है। ईडी आज राबड़ी देवी को बुलाती है, तेज प्रताप यादव को बुलाती है, मीसा भारती को बुलाती है, कल लालू यादव को बुला रही है। सीधे आरोप लग रहा है कि आप लोग इन संस्थाओं का गलत। देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लालू जी पर पहली बार लालू जी 97 में जेल गए, सरकार देवगौड़ा या गुजराल जी की थी। उसके बाद सजा हुई 7-8 ईस्वी में या 12 या 13 में, सरकार मनमोहन सिंह की थी। उसके बाद जो भी केस हुआ मनमोहन सिंह के ही समय में जदयू के प्रतिनिधिमंडल गए थे और ये लैंड फॉर जॉब वाला नौकरी के बदले जमीन, वो केस आया था। भारतीय जनता पार्टी तो 90 में उनको मुख्यमंत्री बनाई, नहीं मन मिला। 30 सीट लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन लालू जी का क्रियाकलाप, जो कांग्रेस उनको पिटवाया भी, लाठी से पिटवाया। जयप्रकाश नारायण जी के देह पर जब लालू जी 74 में या 73 में नीचे गिर गए जयप्रकाश नारायण जी, और जिनका आध्यात्मिक आशीर्वाद आज तक लालू जी को प्राप्त है, उसी पुण्य प्रताप से। और वैसे महान 77 में एक टिकट जयप्रकाश नारायण मांगे थे, लालू जी के लिए मांगे थे, लेकिन वो लालू जी कांग्रेस के गोद में आज फल फूल रहे और तुष्टिकरण की नीति पर उनका परिवार चल रहा है। बहुत दिनों तक ये सब खेल नहीं हो सकता है। चलिए, कई सारे सवाल हो गए। अभी ये भी बता दीजिए, बिहार में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है होली के दौरान। अब आरोप सीधे सीधे लग रहा है एक जाति विशेष के लोगों पर। जाति विशेष से नहीं इसको आंकिए, अपराधी कोई भी हो और अपराधी इस राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन षड्यंत्र तो है कुछ, निश्चित रूप से इसमें विपक्ष का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों उन्हीं के वोट बैंक के क्षेत्र में ये घटना घट रही है। तो ये सोची समझी साजिश है और सरकार को बदनाम करने का ये कुत्सित प्रयास किया गया है, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार भ्रष्टाचारी और अपराधी से कोई समझौता नहीं करेगी। इसी तरह के सवाल होंगे और संस्कृति पर लगातार इसी तरह बचौल जी के जवाब होंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।